कैसेट के माध्यम से आपके समक्ष ये हीर रांझा की कहानी पेश करने जा रहे हैं। इधर जंग सियाले में हीर ने जन्म लिया है, उधर तख्त हजारे में रांझा जन्म लेता है। इधर हीर और हीर की भाभी कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है, तो किस तरीका से जा रही है। सोने को गड़ुआ रेशम कहिए डोरिया रे रब मेरा ही ए जी दाता मेरा ही जाने, छम छम करती रे कुओं के माई। कुछ भरती तो कुछ तो उछालती रे रब मेरा ही ए जी दाता मेरा ही जाने, किसी मियाँ ने रे जब बंसी बजाई। इधर बंसी की आवाज को सुनकर के हीर कहने लगी, भाभी ये बंसी की धुन कहां से आ रही है, या तो ये बंसी बजाने वाला हमें मिल जाए, नहीं तो इस कुएं में अपनी आत्महत्या को कर दूंगी। तो और कहने लगी, बंसी की धुन तो ए जी मेरे मन में बसी रे, सुनो भावज पूरी सुनो भावज मेरी, जिंदा से आले में बंसी की धुन तो ए जी मेरे मन में बसी रे, सुनो भावज तेरी सुनो भावज मेरी, मैं तो गिरूं रे कुओं के माई। भाभी कहने लगी है, अरे ननद अगर तूने बंसी अगर रांझे मर्द की सुन लेगी तो शायद इस सियाले गांव को छोड़ करके भाग जाएगी। और किया बोली, बंसी सुनी ना रांझे बा मर्द की रे, सुनो नंदुला तेरी सुनो नंदुला मेरी, जिंदा से आले में तू रहती नाई। अगर तुमने रांझे मर्द की बंसी सुन ली तो सियाले शहर में भी छोड़ करके भाग जाऊंगी। हीर कहने लगी, भाभी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमें ये बता दो वह हजारे शहर का जो सिपाही है रांझा वो कहाँ रहता है, मैं वहां जाऊंगी। भाभी कहने लगी, नहीं तुम लड़की जात की हो और तुम कहाँ जाओगी, इसीलिए चिट्ठी को लेकर के अपने फक्कड़ चाचा को दे दो और वह जो है रांझे की तुमको खबर ला देंगे। एकदम से भाभी कहने लगी है, चिठिया भी लिखो करो दीजे फक्कड़ वीर कोरी, सुनो नन्नदुल्ला तेरी सुनो नन्नदुल्ला मेरी, खबर भी ला देगा हजारे के माई।
तनी भी सोने के हीरो देखो जे चली रे रबु मेराई ए जिदाता मेराई जाने सुरत लगाए लई रे कमेलो के माई जला रज के हीरो चिठिया लिख रही रे रबु मेराई ए जिदाता मेराई जाने हरफ मेरे रांझे की परछाई भी लिख कर हीरो देखो जे चली रे रबु मेराई ए जिदाता मेराई जाने सुरत लगाए लई रे कचहरी के माई चिट्ठी को लेकर के जो ही आज पहुंची है और फक्कड़ ने अपनी बिटिया को आते हुए देखा है, कहने लगी है चाचा अरे बेटी तू हाँ कौन मुसीबत तुझ पर पड़ गई रे सुनो बिटिया तेरी सुनो हीरो दीवानी हाल बताइयो रे हमारे माई भी लिए जा दीजे गाड़े रब कोरे सुनो चाचा कोरे सुनो कक्का मेरे जे गुण तेरा रे भूलन की मनाई इधर फक्कड़ कहने लगा है हम नहीं जाएंगे बिरानी बा भूमि मेरे सुन बिटिया तोरी सुनो लाड़ो मेरी भूमि बिरानी में तो जाता नहीं किसी अपनी सीमा से दूसरी सीमा में नहीं जाता हूं चाचा तुमको जाना पड़ेगा मगर एक बात है अगर तुमको भूख प्यास की चिंता हो तो मैं वे भी साधन कर सकती हूँ कौन सा भंग तमाकू छकड़े भरो बाए दूंगी सुनो चाचा पूरे सुनो चाचा मेरे खाने को धर दूं रे मैं दूध मलाई तरखा कहिए नूर कारी सुनो बिटिया पूरी सुनो लालो मेरी अर्ज गुजारी रे सुनी के नाई
मगर एक बात का ध्यान दे लो हीरो, कल कला को मर कहीं जाएंगे रे सुनो बिटिया, और सुनो हीरो दीवानी, नमाज पढ़ैया रे दिखाता नहीं। बेटी, अगर हम कल कला को कहीं मर गए तो हमें इस घर में दीपक जोड़ने वाला भी नहीं दिखाई दे रहा है। चाचा, अगर जो तुम नहीं जाओगे तुम्हें मालूम है क्या करूंगी, क्या करोगी? जो नहीं जाओगे वीरानी बा भूमि मेरे सुनो चाचा, और सुनो कक्का मेरे, ठीक मंगवाए दूंगी गमन के माई। बेटी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन समय है, कब जाओगे? भोर भोरा तरका कहिए राम कारे सुनो वीरन, तेरे सुनो दादा मेरे, पूरे तो बंदा रे रोकन का नहीं। लगाए लई रे हजार के माई, चल दिया। एक मंजिल चल के दूजी मंजिल चला रे सुनो वीरन, पूरे सुनो दादा मेरे, तीसरे मंजिल पे विश्राम लगाई। वहां क्या देखता है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, और उन बच्चों से पूछने लगा, है बेटा तुम छोटे मोटे बच्चे सभी मिला खेला तेरे सुनो बेटा, पूरे सुनो गबड़ू मेरे, रास्ता बताए दे रे हजार की माई। बच्चे कहने लगे, कौन दिसन से हुआ तोरा आमना रे परदेसी, पूरे परदेसी सिपाही, कौन दिसन की रे जसोरत लगाई। बताने लगा पकड़, जंगों से आले से हुआ मेरा आमना रे सुनो बेटा, और सुनो बछड़ा मेरे, तक तो हजारे की रे सूरत लगाई।
चाहते हो। मैं रांझा बता दो हजारे बाई शहर कारे सुन बेटा पूरे सुन बछुरा मेरे जे गुण तेरा रे भूलन का नाई। क्या कहा रांझा? हाँ, मगर आपको कौन सा रांझा चाहिए? हमें वो रांझा बता दीजिए जिसके घर घर में औलिया पूछते हैं। बच्चे हंस करके कहने लगे हमारे तो हर घर में रांझा है और हर घर में औलिया पूछते हैं। फक्कड़ कहने लगा है एक बात है उसके अंदर। क्या? बिन ब्याई ऊसर गैया जो तो दुई ले बतारे सुन बेटा पूरे सुन बछुरा मेरे कोई तो रांझा रे हम देव बतलाई। बच्चे कहने लगे जन्म बिली नाता तो हजार मेरे परदेसी पूरे परदेसी सिपाही यन तो रांझा रे भूजन मानाई। जिस रांझे की आप बात करते हो वो इस शहर में नहीं है, वो तख्त हजारे में है, ये हजारा है। मगर तुम उसे पहचानोगे कैसे? मैं तुम्हें थोड़ी उसकी हुलिया बता दूं। बताओ। गोरे गोरे गुबुड़ू झुलपे बल खाए रही रे परदेसी पूरे परदेसी सिपाही आंखें नो खाए गई रे जसोरो माँ सिहाई। और उसके अंदर एक खासियत है। क्या? हरे हरे बांस की पिंगुल बाकी बांसुरी रे परदेसी पूरे परदेसी सिपाही घर मुखड़े पर रे बन फूंक लगाई। मालूम है? नहीं। बीच हजार में बरगद को पेड़ो है रे परदेसी पूरे परदेसी सिपाही गैया ढीले गार खेड़कों के माई। इधर फक्कड़ चल लेता है और जाकर के उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब तक रांझा जो है अपनी गैयों को ढील करके ले जा रहा है।
जो ही फक्कड़ ने देखा कहने लगा है बेटा रांझा बता दो हजारे भाई से रुकारे सुनो बेटा पूरे सुनो बछोरा मेरे जे गुण तेरा रे भूलन का नाई। रांझा कहने लगा है परदेसी आपको कौन सा रांझा चाहिए जिसके घर घर में औलिया पूजते हैं। हमारे तो इस तख्त हजारे में घर घर में रांझा है और घर घर में औलिया पूजते हैं। हाँ उसके अंदर एक खासियत है। कौन सी? दिन ब्याई ऊसर गैया बूतो दुई ले बतारे सुनो बेटा पूरे सुनो बछोरा मेरे कोई तो रांझा रे हम देव बतलाई। इतना जाकर के तुम काम करना। इधर जो है फक्कड़ चल करके जो ही आता है तीसरी मंजिल पर क्या देखता है छोटे छोटे बच्चे वही खेलते हैं और उन बच्चों के बीच में रांझा का भतीजा चुनुआ खेल रहा था। जो ही उनसे पूछा है कि हमें रांझा का घर बता दो रांझा कहाँ है। उसने कहा है यही बरगद का वृक्ष है और यहीं से गैयों को लेकर के जाएगा। इधर गाय को लेकर के जो ही चला है और फक्कड़ ने जो ही पूछा तो रांझा कहने लगा है आपको बिन ब्याई गैया का दूध दू लेता है वो मैं हूं। मगर उस फक्कड़ को विश्वास नहीं आया। एकदम से रांझे ने एक बछिया को पकड़ा और दूध दू करके उसके सामने दिखा दिया। उसने चिट्ठी निकाल करके जेब से उसे पकड़ा दी। चिट्ठी को देते हुए रांझे के भतीजे चुनुआ ने देख लिया। इधर वो एक गाय चराने के लिए चला जाता है। तब तक चुनुआ जो है रोटी लेकर के अपने चाचा के लिए आता है और क्या बोला रोटी भी खा ले कुआटों के बीच मेरे सुनो चाचा तेरे सुनो कक्का मेरे रोटी तो लाया रे चुनुआ से भाई। रांझा कहने लगा है रोटी भी लिए जा कुआटों के बीच से रे सुनो बेटा पूरे सुनो चुनुआ मेरे जा अब रोटी तो बदी है नाई। कहने लगा चाचा एक बात कहूं क्या कहेगा तू। चिट्ठिया भी आ गई चंचल हीरा की रे सुनो चाचा पूरे सुनो चाचा मेरे तास जा रोटी तो लगी है नाई।
दाता भी आ गई रांझे बा मर्द कोरे रब मेराई एजी दाता मेराई जाने बांध भी दीनारे करी लके माई इधर करील के पेड़ से कांटों वाली लकड़ी को लेकर के उस पेड़ से बांध करके आज चुनुआ में मराई लगा रहा है और जो ही मराई लगाई है चुनुआ रोने लगा है। भर भर लकी चुनुआ रो बतारे सुनो चाचा और सुनो चाचा मेरे अर्ज गुजारी रे सुनी के नाई हाथन से दूध पिलावतारे सुनो चाचा पूरे सुनो चाचा मेरे इन हाथन से रे मेरी खाल उड़ाई और चाचा इन झुलपनों में माखन चोबावतारे सुनो चाचा उरे सुनो कक्का मेरे इन झुलपन मेरे तुन भाषा मोरमाई जिन छतियों न पे चुनुआ बेटा लोट तारे सुनो चाचा पूरे सुनो चाचा मेरे उन छतियों न पे रे सिला सरकाई भर लकी चुनुआ रो बतारे सब मेराई एजी दाता मेराई जाने अर्ज गुजारी रे सुनी के नाई चाचा अगर तू हमें मार देगा कोई गम नहीं है लेकिन अब हमें याद आ रही है अपनी दादी माँ की जिस दादी माँ ने मेरी माँ बचपन से छोड़ करके खत्म हो चुकी थी और उस मैया ने हमें रोने नहीं दिया पाल करके इतना बड़ा किया। मार देगा कोई बात नहीं है। गलियनो गलियनो अम्मा मेरी ढूंढती रे सुनो चाचा और सुनो चाचा मेरे चनुआ बेटा रे मिलन का नाई रहम भी आ गया रांझबा मर्द कोरे रब मेराई एजी दाता मेराई जाने छोड़ भी दीना रे बोकुआ तो के माई तुरत लगाई लई रे बमेलो के माई इधर जोई चुनुआ जो है अपने घर आता है एकदम से उसकी माँ कहने लगी बेटा
तुम्हारे शरीर पर जो है और चेहरे पर उदासी क्यों छाई है? चुनुआ कहने लगा, माँ खेत किसान के गैया मेरी दासी गई रे, सुनो अम्मा तेरी, सुनो मैया मेरी, मारे मारे लकड़िन रे मेरी खाल उड़ाई। दादी कहने लगी, नहीं ये झूठ है, मैं नहीं मानूंगी। तो चुनुआ फिर दूसरी, चाचा ने मारा हुए बात छुपा ली है और दूसरी बात फिर एकदम से पेश करता है। गैया चरान को चढ़े बरगद पेड़ा पेरी, सुनो मैया पूरी, सुनो जननी मेरी, गुंदारे टूटा रे धरन पे आई। गैया को चराने के लिए बरगद के पेड़ पर चढ़ गया, एकदम से गुंदा जो टूटा है तो उससे गिरने से हमारे चोट लगी है। मैया कहने लगी, नहीं लाख भी कईयो एको नहीं मानो तीरे, सुनो बेटा पूरे, सुनो बछोरा मेरे, झूठ तुम्हारी रे चलन की नाई। कितने भी कहे लेकिन तेरी झूठ जो बात जो है चलने की नहीं है। माँ एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं होगी? नहीं। अब जो चाचा है माँ वो यहाँ रुक नहीं पाएगा। मगर क्या बात है? बात तो ये है कि चिट्ठिया भी आए गई चंचल हीरा की रे, सुनो मैया पूरी, सुनो जननी मेरी, चाचा रे बंदा रे रोकन का नाई। शहर हजार से चिट्ठिया अम्मा आए गई रे, सुनो मैया पूरी, सुनो जननी मेरी, चाचा जी बंदा रे रोकन का नाई। कितनी भी समझाओ माँ लेकिन चाचा वो रुकेगा नहीं। तब तक जो है रांझा अपनी गैयों को लेकर के आ जाता है और मैया से कहने लगा, माँ ये तुम्हारी गाय है, ये कमली है, ये सोटा है, मैं अब तुम्हारी गैयों को नहीं चरा पाऊंगा। क्या बात है बेटे? क्या तुझे धूप ने सता दिया है तो मैं छाई की व्यवस्था करूं? अगर तुझे प्यास लगी है तो मैं दगड़ों दगड़ों की माई कुइयां खुदवा सकता हूं। रांझा कहने लगा, नहीं माँ, नाम सतायो धूप ने धानी ने रे, सुनो मैया रे, सुनो जननी मेरी, छैया लगवैयो नार दगड़ों की माई।
सतायो प्यास ने धानी ने रे सुनु मैया पूरी सुनो जननी मेरी कुइया खुद वैयो नार दगड़ों की माई। इसीलिए मैं अब रहूंगा नहीं। माँ कहने लगी मैंने सब कुछ सुन लिया है जो तुम्हारे साथ में जो चिट्ठी आई है मुझे पता चल गया है। जब माँ तुझे मालूम ही हो गया है फिर मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, क्योंकि आग भी लगी गई रुई के बाजार मेरे सुनो मैया और सुनो जननी मेरी लाख बुझइयो रे बुझन की नाई। और माँ रहने रहूंगा फजल उठे जाएंगे रे सुनो मैया और सुनो जननी मेरी हो रे जी बंदारे रोकन का नाई। रहूंगा फजल उठे जाएंगे रे सुनो मैया पूरी सुनो जननी मेरी पूरे जीवन रे रोकन का नाई। मेरे अंदराए उठ जाएं मगर मैं अब घर में नहीं रहूंगा। उसी समय मेरे बंधुओं माँ उसकी चल लेती है, कहने लगी शायद अपने बहू सोई कहें तो बहुएं जो है इसे समझा दें। और जो ही बहुओं ने अपने सास को आते हुए देखा है कहने लगी माँ रोज तो आती थी फूल गोला बसीरे सुनो सासुल तेरी सुनो अम्मा मेरी कैसी सोचती रे गई तो पे छाई। क्या बात है माँ? बात तो ये है तुम्हारा जो देवर है रांझा वो मनाने से नहीं मानता है और उससे जाकर के तुम मना लो, क्योंकि शहर सियारे से चिट्ठी आ चुकी है और सियाले शहर की एक लड़की है जिसका नाम हीर है, उसने चिट्ठी को लिख करके भेजा है और वो रुक नहीं रहा है। और क्या बोली मना ले छोटे अपने देवर रे सुने बहू रे तेरी सुनो बहू रे मेरी लाख मनइयो रे मनन का नाई। इधर भाभी जो है कि रांझे के पास में पहुंचती हैं। इधर रांझा जो है खिड़कों में लेटा हुआ है, मुंह पर रूमाल डाले हैं और वो भाभी क्या बोली उठो उठो तो लोरे मेरे देवरा रे सुनो देवर और सुनो देवर मेरे कैसी रे चिंता में नींद गई आई।
मजाक करन को छेऊ तेरी भावज रे सुनो देवर पूरे सुनो देवर मेरे अर्ज गुजारी रे सुनी के नाई बहन देख ले अम्मा क्या कहती थी इस दिन कि हमारा रांझा देवता है। आज पता चल गया है। अम्मा तो कहती थी रांझो मेरो देवता रे सुनो बहना पूरी सुनो गुइया मेरी तक तारे फिर तारे बिरानी जाई सुनी। राजा कहने लगा भाभी कारे कलेजा तुमने भावज के लाई रे सुनो भावज तेरी सुनो भावज मेरी खोप दिलों मेरे तनक नहीं लाई भी आ गई चंचल हीरा की रे सुनो देवर पूरे सुनो देवर मेरे अर्ज गुजारी रे सुनी के नाई अगर तुम्हें शादी करनी है तो हमारे साथ में चलो, पंजाब को चलो हमारे साथ, तुम्हें सगी अपनी बहन के साथ में शादी करवा दूं। राजा कहने लगा नहीं भाभी, पहली बात तो ये है कि जौन गड़न पे भैया मेरे चढ़ी गए रे सुनो भावज तेरी सुनो भावज मेरी उन्हें गड़न पर रे चढ़ने का मिनाई और भाभी तुम कह रही हो कि अपने बहन के साथ में शादी करवा दूंगी, मगर मेरी एक बात है, छोटी मोटी बेटी बहन भाने जला घेरी सुनो भावज तेरी सुनो भावज मेरी बड़ी लगती है रे मेरे माँ के माई भाभी कहने लगी हो देवर हमारी बात सुनो, जंग से आले में जालिम एक जाति नीरे सुनो देवर तेरे सुनो देवर मेरे दिल माए राखेगी तुम्हारे माई राजा कहने लगा भाभी जो कछो लिख दई गारे मेरे राम ने रे सुनो भावज और सुनो भावज मेरी
बाको मिटैया रे तो जन्मा नाई। इतनी भी सुन के भाभी बाकी जे चली रे रब मेराई दाता मेराई जाने। सुरत लगाए लई रे कमेलों के माई। इधर राजा जो है अपने सामान को बांध करके और निकल करके जो ही चला है, एकदम से माँ की आत्माएं बंदी कुछ और होती हैं। आ करके अपने बेटे को पकड़ लिया। लाल कहाँ जा रहे हो? माँ मैं मानूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। रो करके मैया कहने लगी है तुम तो जाए रे से आले बा शहर कोरे सुनो बेटा और सुनो बछोरा मेरे। राज करैया रे दिखाता नाई। जिन गैयों को तू चुंगाया करता था आज उनकी क्या दशा है? गैया रमाए रही खेड़कों के बीच मेरे सुनो बेटा तेरे सुनो गबरू मेरे। अर्ज गुजारी रे सुनी के नाई। और सुन उनका चरैया रे दिखाता नाई। मेरे प्यारे बंधुओं, एकदम से आज रांझा कहने लगा माँ राज्य करन को छेऊ मेरे वीर नारे सुनो मैया और सुनो जननी मेरी। गैया चरावे गो मेरे चुनुआ सिपाही। लकी मैया बाकी रोए रही रे रब मेरा ही दाता मेरा ही जाने। हीरा दिलों मेरे बलाती नाई। मेरे बंधुओं एकदम से कहने लगा है राजम्मा तुमने हमें पाल के इतना बड़ा किया, आज मैं तुमसे कह रहा हूं दूध बाक्स दे बाती सौदा तो सारी सुनो अम्मा तेरी सुनो जननी मेरी। दूध बाक्स दे बाती सौदा तो सारी सुनो जननी तेरी सुनो मैया मेरी। ये गुण तेरा रे भूलन का नाई।
राजा कहने लगी बेटा मुझे याद है बचपन में कि मैंने तुझे कितना खिलाया, मेरी सारी कमर जो काली पड़ चुकी है तुझे गोदी में ला दे। गलियन गलियन तोए लिए डोला तीरे सुन बेटा, तेरे सुनो राजा सिपाही, रोए न जावे रे मेरो राजा सिपाही। और सुन क्या तन लागत वही तन जान तारे सुन बेटा, तेरे सुन बछड़ा मेरे को अब जाने रे जपीर पराई। कहने लगा माँ रे रहूंगा भोरई उठे जाऊंगा रे सुन मैया, पूरी सुन जननी मेरी, पूरे जी बंदा रे रुकन का नाई। लगी अम्मा बाकी रोए रही रे रब मेराई, जी दाता मेराई जाने राजा रे बेटा रे रोकत है नाई। मेरे भाइयों जिस वक्त राजा जो है मां रोक रही है लेकिन रोक नहीं रहा है, सभी जनता जो है आकर के रोक रही है। सदी मुसादी सभी समो जाव तेरे सुनो बेटा, और सुनो गबड़ू मेरे कहूँ मत जागो रे मेरे राजा सिपाही। राजा कहने लगा माँ और हमारे भाई जितने खड़े हो, जो कछु लिख दई गाड़े मेरे रब ने रे सुनो वीरन, तेरी सुनो मैया मेरी पाकू मिटैया रे कोई जन्मा नाई। इधर जब रोके से नहीं रुका है तो आज राजा जो है चल देता है। तब तक क्या हुआ, चुनुआ को जो ही खबर मिली है कि हमारे चाचा चल देते हैं, भाग करके आगे पहुंच जाता है। कहने लगा चाचा जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। गुस्से में आकर के करील के पेड़ से बांध देता है और आगे चल देता है। देखा कि रास्तागीर आ रहे हैं, उनसे कहा हमारा भतीजा जो है करील के पेड़ से बंधा हुआ है, उसे आप लौटार ले जाना। उन्होंने कुछ नहीं सुनी। तब तक उधर से क्या हुआ, एक बूढ़ी सी बुढ़िया आ रही है और उसकी दशा क्या है, न मुंह में आते न पेट में दांत है। उसे समझाया माँ थोड़ी दूर पर हमारा भतीजा जो चुनुआ बंधा हुआ है और उसे खोल करके पोटा के घर ले जाना। इधर नदी के पार पर पहुंचता है और मल्लाह को इशारा करता है, किश्ती भी डाल दे नदिया के बीच मेरे सुन मल्लाह, तेरे सुन मल्लाह के बेटा पार लगेगा रे कोई राजा सिपाही।
सुन करके मल्ला क्या जवाब देता है? अकेले के लिए किस्ती नहीं डालता रे सुन, अकेले के लिए किस्ती नहीं डालता रे परदेसी, पूरे परदेसी सिपाही पूरे उतारेंगे तुम्हारे माई। इतनी बात को सुनकर के रांझा कहने लगा है, हमें आप जानते नहीं हो, मैं राजा हूं और मेरे पास 70 वीर 72 देवता रहते हैं। 70 वीर 72 देवता रहते तो नाव की क्या जरूरत, आप घुसे आओ। इधर राजा ने अपना पल्ला लिया और वो बिछा करके जल पर उस पर बैठ जाता है और अपने वीरों को सुमर करके जो ही चलता है। और मल्ला ने देखा है जैसे ही कि ये भागा चला आ रहा है, हमारी नाव से भी तेज, दौड़ करके अपने घर लगाए, जाकर के अपने बेटियों से कहा, हे बेटी, एक परदेसी आ रहा है और बिना नाव के चला आ रहा है, हमें तो डर लग रहा है कहीं वो हमें मार नहीं दे जाकर के, इसीलिए तुम उसे जाकर के रोको। आज सबसे बड़ी चंद्रकला नाम की जो लड़की है 16 श्रृंगार करके और नदिया के पार पर आती है, तब तक राजा जो है पार होकर के अपना सामान लेकर के चल देता है। तो वह लड़की क्या कहती है? रेन गमाले नदिया के पार पेरे परदेसी, पूरे परदेसी सिपाही, ये गुण तेरा रे भूलन की मनाई। जब उसने बहुत रोका मगर फिर भी नहीं रुका तो उसने कहा, तुम्हें 70 वीरों 72 देवताओं की कसम है, रुक जाओ। एकदम से रुक गया। तुम्हारे हाथ में क्या है? बंसी, इसे बजाओ। नहीं बजाऊंगा। तुम्हें उन्हीं देवताओं की कसम में बजाओ। तो क्या हुआ देखिए चमत्कार। हरे हरे बांस की पिंगुल बाकी बांसुरी रे रब मेराई, दाता मेराई जाने, धर्म खड़े पर रे फूंक लगाई। पत्ते पत्ते सभी मिलो आब तेरे रब मेराई, दाता मेराई जाने, सूता मुसाफिर रे फिर जगह क्यों ना जाई। यहाँ से जो है हमारी कैसेट ये प्रोग्राम नहीं खत्म होता है।